चलो सर जी शुरू करें। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, हम इसके नाम से ही शुरू करते हैं। पेयर माने क्या? जोड़ी। जोड़ी। ऑफ लीनियर इक्वेशन माने क्या? लीनियर इक्वेशन यानी क्या? सर, हाँ। ऐसा इक्वेशन जिसके x का पावर 1 हो। वेरी नाइस। एक्स का नहीं, वेरिएबल का पावर। Variable। वेरिएबल का पावर 1 हो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद है? x प्लस हाँ, b स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? क्या? x प्लस by प्लस c। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बताओ। चलो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एथ स्टैंडर्ड। ax plus b is equals to 0। वेरी नाइस। ax प्लस b इक्वल्स टू 0। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या था? a लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे टू वेरिएबल। ax प्लस बी वाई माइनस c। हाँ प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये तो बोला था सबसे स्टार्टिंग। अरे पर वो तो टू वेरिएबल में बताया था ना, मैं तो वन वेरिएबल में पूछ रहा था। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, वो क्या है? हाँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन किया, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वायर प्लस प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसको तो तुम सीख नहीं चुके 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में। अभी नेक्स्ट चैप्टर ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दो पावर होता है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है। पर पिछले साल जो आपने सीखा था उसमें आपने सीखा था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, राइट? और इस साल आप सीख रहे हो क्या? डिस्क्रिमिनेंट मेथड। d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट ज़्यादा बच्चों की फेवरेट हो जाती है मेथड, क्योंकि उसमें वो ac वाला झोल नहीं होता ना, तो अच्छा है। चलो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, इन टू वेरिएबल बता सकते हो? 2v tv। मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cx प्लस dy प्लस e इज इक्वल्स टू 0। सही है? क्या हुआ? कुछ नहीं सर, पहली बार देखा। नहीं देखा है इससे पहले, जब मैं पॉलिनोमियल्स करवा रहा था तब। क्यूबिक भी किया था, राइट, और उसके नामकरण भी किए थे। क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वो क्यूबिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल तक करवाया है, मुझे याद है। हाँ, वहाँ तक हमने किया था, याद है ना? पर डोंट वरी, जब एग्जाम आएगा तब तक फिर से एक बार भूल जाओगे, तो तब हम फिर से एक बार जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब याद करेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब है ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो, राइट? अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब क्या कि ऐसे लीनियर इक्वेशन हमें दो लेने हैं। कितने लेने हैं? दो। और उसमें भी दो वेरिएबल वाले लेने हैं। कितने लेने हैं? दो वेरिएबल वाले। तो यहाँ पे मैं ये सब कुछ वापस से रब कर देता हूँ, तब तक आपके सोचो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। याद आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है? ax plus by plus स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मान लो कि ये लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब हुआ ये लाइन है। मान लो कि ये है लाइन 1। क्या है? लाइन 1, पहली लाइन है, ठीक है।
और ऐसी ही मैं दूसरी लाइन भी लेना चाहता हूँ, पर अगर 2 लाइन लूंगा तो दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्म हमें कंफ्यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके कोएफिशिएंट्स को A1, B1 और C1 नाम दे देता हूँ पहली लाइन के। उसी तरीके से अगर मैं लाइन 2 लूं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? A2x plus B2y plus C2 is equals to 0. C2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी लाइन 2। अभी एक लाइन हो ना तो उसके रिलेटेड ज़्यादा कोई सवाल नहीं है, पर 2 लाइन हो तो उसके रिलेटेड कई सारे सवाल हैं। जैसे कि 2 लाइनें किस किस्म की हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है? पैरेलल हो सकता है। ठीक है, ऐसी लाइन भी हो सकती है दोनों लाइनें एक दूसरे को छुए ही ना, ना नज़दीक आए ना दूर जाए, जिसको इक्वी डिस्टेंस लाइन भी बोलते हैं, पैरेलल लाइन का दूसरा नाम। ठीक है, और कैसे हो सकती है लाइन? इंटरसेक्टिंग, मतलब या तो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काटेगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग। फिर कैसे हो सकते हैं? एक के ऊपर एक ऐसे। यानी कि ये 2 जिस्म एक जान, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस। क्योंकि ऐसा है, ऐसा कोइंसिडेंट का मतलब समझते हो तुम लोग? संयोग। क्या? संजोग। हिंदी में संजोग, गुजराती में संयोग। ठीक है, ऐसा काफ़ी रेयरली देखने को मिलता है वैसा। पची आवजे। तो इसको बोला जाता है कोइंसिडेंट। व्हाट अ कोइंसिडेंस। ठीक है, तो ये है कोइंसिडेंस लाइन कि ऐसा कैसे हो सकता है। और कोई लाइन के किस्म? एक है जो इसका बेटा है। इसका बेटा। हाँ, और वो रेयर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। जो आपका मैथ्स है ना, उसमें अगर किसी टीचर को बच्चों की फिरकी लेनी हो, मतलब वो नहीं चाहता कि 80 में से 80 आए, तब इसका बेटा काम आता है। इधर गड़बड़ थी, गड़बड़ थी। ओ बेटा, इसका बेटा। परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका बेटा इसलिए है क्योंकि इंटरसेक्टिंग में ही आता है। क्लियर है? आप मानोगे नहीं, ये भी इसका बेटा ही है। पूछो कैसे? इसको दबा दो, इसको अगर दबा दो, मान लो कि ये पीवियट है। पीवियट समझते हो ना, जिसके सहारे चीजों को गोल घुमाया जा सके। बेयरिंग। मान लो यहाँ पे बेयरिंग है, तो दोनों छोर को मैं दबा दूं तो वो क्या बन जाएगी? और दोनों छोर के बीच में ऐसे सेट करूं कि 90 डिग्री हो जाए तो ये दोनों इसके ही संतान है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज आपको बताता हूँ, इसी चैप्टर की है। इनका और एक नाम है, गेस कर सकते हो क्या? ये मैंने बताया कि ये पूरी एक ही फैमिली है। ठीक है, और ये एक फैमिली। अब 2 तो है ना कम से कम, भले ही मिल नहीं रहे। मिले नहीं इसलिए संतान नहीं हुई। इन दोनों का नाम है एक, जो काफी मतलब ऐसा नाम है जो अगर आपको ध्यान में नहीं है ना तो एग्जाम में नहीं कर सकते उसको, प्रॉब्लम ही सॉल्व, समझ में नहीं आएगा। याद है वो नाम? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो इसमें से कौन सी कंसिस्टेंट है? ये वाला। राइट, ये है कंसिस्टेंट और ये है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये 2 ही थी और इसमें ये है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अभी हर बार इसके लिए ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है, मान लो कि हर बार इक्वेशन दिए, उसमें से आप क्या कर रहे हो, एक्स और वाई का सॉल्यूशन निकाल रहे हो, जो मेथड हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखी थी, और उससे आप क्या कर रहे हो, ग्राफ बना रहे हो, पॉइंट प्लॉट कर रहे हो, लाइन खींच रहे हो, और बाद में देख रहे हो कि लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, कंसिस्टेंट है, क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसमें वक्त की बर्बादी होने के साथ साथ इंक की भी बर्बादी होती है, पेन की। राइट? तो कोई ऐसा तरीका मैथमेटिशियन ने निकाला होगा जिससे हमें इक्वेशन देख के ही पता चल जाए कि वो कौन से किस्म की है। ऐसा कोई है? वेरी नाइस। यानी कि x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट के बीच में रिश्ता निकाला। किसमें? कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y। वेरी नाइस। कोएफिशिएंट ऑफ x, CEX, CEY और कांस्टेंट, इन तीनों के बीच में मैथमेटिशियन ने रिश्ता निकाला।
और वो रिश्ता कुछ इस तरीके से था कि अगर दो लाइनें अगर हम ले रहे हैं जिसमें x का कोएफिशिएंट a1 और नीचे दूसरे x का कोएफिशिएंट a2, उसी तरीके से y b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों ही रेशियो इक्वल हो जाए, अगर ये तीनों ही रेशियो इक्वल हो जाए तो ये लाइनें कौन सी होगी पता है? तो ये लाइनें होगी कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइंस हो जाएगी? कोइंसिडेंट लाइंस। अगर पहले दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो ये लाइनें क्या हो जाएगी? पैरेलल लाइंस। क्या हो जाएगी? पैरेलल लाइंस। और ये तीनों ही इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। अभी तुम बोलोगे सर आपने ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये नहीं बताया, ठीक है? तो जब x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल में हो, एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल में हो, तब वो परपेंडिकुलर होता है। वन टू टू वन। अच्छा, इसको मेरे जैसे लोग ऐसे लिखना भी पसंद करते हैं। x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल में हो, हाँ सॉरी वो लिखना भूल गया मैं, रब करने के बाद लिखा नहीं मैंने, एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन में हो, तब वो दो लाइनें कैसी होती हैं? वेरी नाइस। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो तो, अच्छा, कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चिपक गई है, तो कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इस केस में कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपके हो सकते हैं। मान लो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, पर c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो पैरेलल। ऐसे कितने सॉल्यूशन होते हैं? नो सॉल्यूशन, ठीक है? इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू, अच्छा कभी कभी क्या करते हैं, इसको कंसिडर नहीं करते तो भी चलता है, ठीक है? पर तीनों ही इक्वल ना हो तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है? तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है, हाँ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एक दूसरे के साथ इनवर्सली इक्वल है या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो b2 अपॉन b1, तब ये दोनों लाइनें एक दूसरे से, ऐसा सवाल परपेंडिकुलर वाला ऑब्जेक्टिव में है, कौन से साल में मुझे याद नहीं है, पर ये पूछा गया था, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये है पूरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का बेसिक। फिर भी कोई चीज़ आपको डाउट में हो तो मुझे बताओ, मैं अभी बता देता हूँ। पक्का? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। वो क्वेश्चन सर्कल कर दो तब तक।